जो क्या है ना, तुम्हें बताया इस टाइम उम्र की वजह से निगेटिव थिंकिंग बढ़ गई थी माइंड में भैया। नहीं, नेगेटिव थिंकिंग सब नहीं लाना है, समझा ना। जी भैया। आ, अभी तैयारी किस चीज का, सॉरी, अभी कौन सा सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो? मैं भैया पॉलिटी तो मेरा कंप्लीट है, तो मैं न्यायपालिका से लास्ट से अब शुरू पढ़ रहा था। मैंने पहले शुरू से हम्म। लास्ट पढ़ा था, अब लास्ट से शुरू पढ़ रहा हूँ। हम्म। अरे पीवाईक्यू लिख रहा था कल, 5-6 पीवाईक्यू डेली लिख रहा हूँ भैया, वो तो डेली चल रहा है मेंस के। वो जरूरी है, वो जरूरी है। हाँ, वो तो भैया और डेली हम, लिखता हूँ। सुनो ना, हम इस बार अलग तरीका से रणनीति बनाए हुए हैं। यदि तुमको लग रहा है कि तुम्हारा रणनीति पावरफुल है तो बेशक तुम अपना करो, और नहीं तो हम अपना तरीका से सोच रहे हैं कि करने के लिए। यदि जी भैया। इसमें, हाँ, हम बताते जाएंगे। बाय द वे तुम अपना देख लेना कि इसे क्या तुम्हारे लिए यूजफुल है या नहीं है। हम जिस तरीका से बता रहे हैं, एक मिनट, अमरजीत आया है। अमरजीत बहुत लेट आए हो भाई, थोड़ा सा टाइम से आया करो। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते, थोड़ा सा टाइम से आया करो भाई। सॉरी भैया। अच्छा, ये कह रहे थे कि हम अपना रणनीति बनाए हुए हैं, उस रणनीति के अनुसार से चलना है। तो उसके लिए आ, तुम लोग प्रिपेयर रहोगे तो रह सकते हो, और नहीं तो फिर तुम अपना देख लो। यदि तुम्हारा रणनीति बेहतर है तो बेशक तुम अपना रणनीति पे कंसिस्टेंसी बनाए रखो, समझा ना। मेरा ये है कि इस बार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो हाँ। इस वीक में मेरा टारगेट है कि सब स्टूडेंट को पॉलिटी दें, वो भी एनसीईआरटी। इस हाँ। वीक अगले संडे तक रहेगा तुम्हारा 9th क्लास का पॉलिटी। 9th, 10th, 11th, 12th, समझा गया ना। ये पूरा पॉलिटी एनसीईआरटी खत्म करना है, समझा ना। इसको खत्म करने के बाद एनसीईआरटी का दृष्टि वाला जो वो आता है, क्या कहते हैं, क्वेश्चन पीवाईक्यू। वाला। हाँ, हाँ। एमसीक्यू वाला आता है। हाँ, उसी वाला। हाँ, हाँ, एमसीक्यू को बना लेना है, समझा ना। पूरा एनसीईआरटी खत्म करो और एमसीक्यू बना डालो पॉलिटी का, समझा ना। आ, उसके बाद पॉलिटी मुश्किल से कितना 200-300 क्वेश्चन होगा। 200-300 क्वेश्चन होगा तो 1 से 2 दिन में तुम बढ़िया से कर सकते हो। मेरी आवाज आ रही क्या? हेलो? भैया आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी। अभी जा रही है अब? नहीं आ रहा अब है, सही आ बिल्कुल रही। भी आ रहा ओ, आ, पता नहीं, हो सकता नेटवर्क इशू हो। तो यदि तुम लोग रेडी हो तो इस वीक जो है पूरा का पूरा पॉलिटी एनसीईआरटी पहले खत्म करो। ठीक भैया। हाँ, एनसीईआरटी के साथ साथ वो जो दृष्टि वाली बुक जो है जिसमें एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एमसीक्यू, वो पूरा खत्म कर लेना है। और कुछ कुछ चीज जो लगेगा कि इसका नोट बना लेना है तो नोट बना लेना, समझा। यदि बना सकते हो तो नोट जरूर बना लेना, समझ रहे हो ना। जी और भैया, हाँ इसके, बिल्कुल। हाँ, इसके अलावा सीसेट पे भी अभी से काम करते जाना है। हाँ भाई, वो तो चल रहा है भैया, काम चल रहा है, सीधे कर रहा हूँ भाई, 1 हाँ, घंटा 2 1 घंटा दे देता हूँ। 1 घंटा नहीं भी दो, 1 घंटा नहीं भी दो, आधा घंटा कम से कम जरूर। और वो उसमें भी किसकी चीज पे, मैथ और रीजनिंग पे। मैथ और रीजनिंग पे, हाँ। हाँ, मैथ और रीजनिंग पे आधा आधा घंटा डेली, शाम में एक बार आधा घंटा के लिए लेकर के बैठ जाओ। कुछ सवाल पहले से पढ़ा हुआ है ही, और सवाल हाँ कुछ भैया। प्रैक्टिस कर लो, सवाल कुछ प्रैक्टिस कर लो। तो इससे तुम्हारा जो है ना, अंतिम में जो प्रेशर बनेगा वो प्रेशर तुम्हारा एकदम हल्का रहेगा, समझ रहे हो जी ना। भैया। हाँ। अमरजीत तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है अभी? है। अभी तो वही रेट चल रहा है, नोट्स और क्या। और नोट्स नोट्स रिवीजन कर रहे हो? हम्म, एनसीईआरटी कितना बार खत्म किए हो? एनसीईआरटी तो पहले पढ़े थे। हाँ, पहले पढ़े थे ना, इस बार फिर से पढ़ो। क्योंकि इस बार जो पूछा गया है सवाल, वो थोड़ा सा अलग तरीका से उसका फ्रेमिंग हुआ है, पैटर्न अलग तरीका से उसका आया है। तो तुमको जो है ना बेहतर तरीका से रिवाइज करके आ, सॉल्व करना है। तो यदि तुम्हारा जितना बार रिवीजन होगा उतना बेहतर तुम्हारा परफॉर्मेंस एग्जाम हॉल में होगा। तो अभी तुम क्या पढ़ रहे, अभी क्या पढ़ रहे हो, नोट्स में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? हिस्ट्री। और हिस्ट्री पढ़ रहे हो? देख लो, हम तो इस बार इस संडे तक के, नेक्स्ट संडे तक के लिए जो है ना पॉलिटी दे रहे हैं।
बाद बाकी तुम अपना जो भी रणनीति बनाए हो, यदि तुमको लग रहा है कि अच्छा है तो बेशक तुम करो। नहीं, यदि लगता है कि जो भैया दिए हैं उस अनुसार से उस अकॉर्डिंग चलना है, तो थोड़ा सा पॉलिटी को देख लो। वो भी एनसीईआरटी 6th क्लास का, सॉरी कहते 6 9 10th 11th 12th, ये एट एनी हाउ खत्म होना चाहिए। इसके साथ साथ वो जो दृष्टि की जो बुक है उसका पीवाई, सॉरी वो एमसीक्यू जो है पूरा का पूरा खत्म रहना चाहिए। हो जाएगा। हो जाएगा। आ, और एक बात, करंट अफेयर पढ़ रहे हो? करंट अफेयर तो भी नहीं देख रहे हैं। करंट अफेयर को नहीं पढ़ रहे हो? कोई मंथली मैगजीन नहीं पढ़ रहे हो? नहीं, अभी तो जब से आए हैं, जब से मतलब यही नोट्स देख रहे थे। और बाकी आप जैसे बता रहे हैं पॉलिटी का ये एनसीईआरटी, तो उसमें मतलब पूरा रीड करें या फिर वहाँ पे मतलब पढ़े थे 3-4 बार, तो मतलब हेडलाइन किए थे, तो मतलब सिर्फ वो पढ़े। आ, यदि टाइम है ना तो इस बार फिर से एक बार बढ़िया से देख लो, सुना ना, देख लो। नहीं होता तो कम से कम नोट्स तो बना लो। ठीक क्या नोट्स बना हुआ रहेगा तो बेहतर रहेगा। शॉर्ट नोट तो होना ही चाहिए। है। शॉर्ट नोट्स तो मेरे पास है भैया, सब सब्जेक्ट का ये। और आंसर राइटिंग कर रहे हो? ये आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं भैया। 2 क्वेश्चन मिनिमम, 2 क्वेश्चन डेली। 2 क्वेश्चन करने में कितना मुश्किल से 20 मिनट 25 मिनट ले लो, हाँ, 20-25 मिनट लगते हैं। 30 मिनट ले लो, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। डेली इतना जरूर दो भाई, जैसे भी होता है वैसे भी दो, लेकिन जरूर दो। मिनिमम 2 क्वेश्चन जरूर डेली लिखो। इससे तुम्हारा होगा क्या कि स्पीड मेंटेन रहेगा, और जब तुम लिखोगे ना तो तुम्हारा थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। अंतिम में सब चाहता है कि अंतिम में कर लेंगे, अंतिम में कुछ नहीं होता है। यदि एक बार दे दे तुमको खाने के लिए तो वो तुम्हारे लिए विकार कर जाएगा, लेकिन वही चीज को तुम धीरे 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 महीना भर में आसानी से खत्म कर सकते हो। महीना भर की चीज को एक दिन में या 2 दिन में नहीं खत्म कर सकते हो, लेकिन वही धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना में खत्म कर सकते हो। तो अभी से यदि 2-2 क्वेश्चन तुम लिखते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा जो है ना थॉट प्रोसेस अच्छा तरीका से डेवलप हो जाएगा। आंसर राइटिंग तो बहुत लिखे हैं भैया, इधर मतलब नहीं लिख रहे हैं अभी, तो मतलब इसलिए इधर का बताएं छोड़ना कि इधर नहीं नहीं है, लिख कितनों भी लिखो, कितनों लिखे हो मैटर नहीं करता, छोड़ना नहीं है। रहे। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ, कितनों लिखो ठीक है। तुम तो इससे पहले खूब पढ़े हो, क्या करें, पढ़ना छोड़ दें? हाँ, तो इसलिए नहीं भैया। तुम्हारे बेहतर के लिए कह रहे हैं भाई। बाद बाकी तुम अपना देख लो, तुम्हारा भी अपना रणनीति होगा उस तरीका से देख लो। टाइम मैनेज तो करना ही पड़ेगा किसी तरीका से। यदि समय बच रहा है तो मेरे ख्याल से अभी से 2 क्वेश्चन तो जरूर लिखो, डेली का डेली। चलो, करंट को भी देखना है। न्यूज़पेपर पढ़ो भाई किसी तरीका से। डेली का डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं तुम दुनिया से अवेयर रहोगे कि अभी क्या चल रहा है। तुम्हारा माइंड जो है 360 डिग्री पे काम करेगा। तुम कोई चीज आंसर लिखने के लिए जाओगे तो हो सकता है कि कोई चीज ऐसा आया है करंट में जो तुम अपने आंसर में डाल सकते हो। अब कैसे डालना, वो धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? चलो, तो विकास लग जाओ तब तुम लोग अपना इसमें। नीतीश बताओ, तुमको कोई प्रॉब्लम है तो, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है बताओ। नहीं सर, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तुम भी नीतीश, तुम भी जो ना पॉलिटी तुम्हारा खत्म हो चुका है क्लास में, तुम जो है जी जी। एनसीईआरटी को खत्म करो किसी भी तरीके से भाई। तो एनसीईआरटी तो 2 बार हम पहले पढ़ के रख चुके हैं, मतलब उसका शॉर्ट नोट्स भी थोड़ा थोड़ा बनाए हुए हैं। शॉर्ट नोट बना के रखे हो तो शॉर्ट नोट को एक बार रिवीजन कर लो। हाँ, वही मतलब है कि एनसीईआरटी पढ़ने में हमको टाइम लगेगा, जो हम शॉर्ट नोट्स बनाए उसको ठीक से टाइम रिवाइज कर भाई, पाएंगे। टाइम मत देखो कि टाइम लगेगा। यदि अभी तुम सोच रहे हो ना कि टाइम लगेगा तो यही चीज बाद में तुमको बहुत ज्यादा और टाइम लगा देगा। इसलिए ये मत सोचो कि मुझे टाइम लग रहा है एनसीईआरटी पढ़ने में। एनसीईआरटी पढ़ना है तो पढ़ना है, ये बात है। मैं वो नहीं कर रहा, मैं जैसे मैं 2 टाइम मतलब ठीक से मतलब पढ़ चुका हूँ, तो उसके बाद जो शॉर्ट नोट्स बनाया तो मतलब उस पर मतलब ज्यादा फोकस होकर पढ़े, जो य- ज्यादा यदि लग रहा लेंदी है है वो तुम्हारा सब। देखो, यदि लग रहा है तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बढ़िया से हो गया है तो कोई बात नहीं, शॉर्ट नोट को पढ़ करके तुम आगे बढ़ सकते हो। अपना क्लास नोट है फिर तो, तब जो है एडवांस बुक है लक्ष्मीकांत है उसको इसमें पढ़ो। एम लक्ष्मीकांत हम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो
सिर्फ हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। हाँ, यदि तुम पढ़े हुए हो तो बेशक तुम लक्ष्मीकांत को पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, जी। समझा ना। और जो दृष्टि वाली बुक है वो क्या कहते हैं कि जिसमें एमसीक्यू दिया हुआ है एनसीईआरटी का। हाँ, वो तो प्रैक्टिस सेट हम लोग को मिला हुआ है। प्रैक्टिस सेट अलग है, उसके एनसीईआरटी का एमसीक्यू वाला अलग है। नहीं तो वो नहीं दिया हुआ है। एक मिनट में दिखा देता हूँ किस तरह का है। इस तरह का आता है, ना तो समझा सर ना। ये मेरे पास नहीं है। हाँ, ये तो मेरा भूगोल का है और पॉलिटी का देखना पड़ेगा किधर है, समझा ना। तो पॉलिटी का देख लेना, ले लेना, मार्केट में मिलता है, ले लेना, समझा ना। ले लोगे तो सर इससे मेरा तुम्हारा होगा। मेरा कहना है सर कि मतलब जो एनसीईआरटी की मतलब जो जो क्वेश्चन है जो लाइन बाय लाइन है तो उसमें वो मर्ज करके दिया होगा उसके बेस पे क्वेश्चन। क्या नहीं समझे हम। मतलब एनसीईआरटी में जो लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, जो दृष्टि का एनसीईआरटी जो प्रैक्टिस सेट है, तो उसी को मतलब कंबाइन करके दिया होगा उसमें तो क्वेश्चन। उसको भी कर सकते हो, उसको भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, तुम जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है ना उसको तुम करो। हाँ वही करते हैं। पॉलिटी का तो ऐसे दृष्टि का जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था उसमें 2800 से प्लस क्वेश्चन था, तो वो तो हम पूरा क्लियर कर चुके हैं। और क्लियर कर चुके हो, साथ पूरा में बना लिए हो। हाँ, जैसे में न्यायपालिका चैप्टर मेरा खत्म हुआ तो हम्म उसी समय मतलब उसको 4 बार 5 बार पढ़ के जो दृष्टि का जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है हम्म उसको सॉल्व करते थे, तो उसमें से शायद मतलब 250-300 क्वेश्चन होता था, तो 20 को 30 को क्वेश्चन मतलब कंफ्यूजन होता था। हम्म। और तब तो उसका ठीक जो है, तब एनालिसिस दिया हाँ ठीक जो है। यदि तुम एनालिसिस दिया हो तो वो भी पढ़ते थे। देखो, यदि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तब तो बेहतर ही है। तब तुम्हारा तैयारी ठीक डायरेक्शन में चल रहा है और आगे तुम रखो जारी। यदि तुमको लग रहा है कि हम पहले से इसको कर चुके हैं तब दूसरा सब्जेक्ट को तुम कर सकते हो। तो सर अभी मेरा दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसी को दोबारा रिपीट करते रहते हैं जितना रिवाइज हो सके। हाँ तो करो, कोई दिक्कत नहीं। जी। ठीक है, इससे तब कुछ बताओ। मेरा ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो शेयर करेंगे आपके साथ ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यदि ज्यादा प्रॉब्लम हो तो जरूर शेयर करना। जी। हाँ बताओ। हाँ बताओ छोटी। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। सर हमको जागरूक दिए थे, और ज्योग्राफी, वो ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिए। खत्म कर दी 11th 12th वाला। हाँ सर। ओ ये वाला बुक है तुम्हारे पास अवेलेबल। हाँ सर है। ये वाला बुक है तो इसका एमसीक्यू सॉल्व करो, समझे। कर इसका एमसी दिए सर, किए हैं। की हो, पूरा कर दी हो। ये सर। हाँ। ओ चलो, तब तो कोई बात नहीं है। तब देख लो, तब आगे का जो भी है सब्जेक्ट देखना है तो आगे वाला देख सकते हो तुम। अभी तो सर जागरूक ही चल रहा था, हम वक्त दे देंगे सर जो बोलेगा। तो जो ज्योग्राफी तुम्हारा क्लास में नहीं चल रहा है, हाँ। उसको रिवीजन करते रहो। और जो है ना, कोई नया सब्जेक्ट उठाओ और उसको भी तुम आ, पढ़ने का जारी रखो आगे। कौन सा सब्जेक्ट सर? कौन सा सब्जेक्ट? पॉलिटी का एनसीईआरटी शुरू करो ना तब। ठीक है सर। हाँ, यदि टाइम बचता है तो पॉलिटिक्स करो, और यदि टाइम नहीं बचता है तो देख लो तो अपना। ठीक है सर। ठीक है, ओके। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? भैया 5 मिनट अकेले में भैया। अच्छा, ओके ओके ओके। तो ठीक है, आज सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। तुम लोगों को टारगेट रह गया कि पॉलिटी जो है खत्म करना है, समझा ना, एनसीईआरटी पूरा।